नमस्कार दोस्तों। आज 30 सितंबर 2023 है और ये एक अनदर वीडियो है कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया बाज़ार में पिछले डेढ़ 2 महीने में कि काफ़ी लोगों को ये समस्या आती है कि बाज़ार में हम चार्ट में देख क्या रहे हैं, हमने किस बेसिस पे बाय करना है, किस बेसिस पे सेल करना है। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि हमें मतलब पता लगना सेंस मतलब एक प्रोबेबिलिटी हो जाए और हमें ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर हो जाए उससे डायरेक्शन से कि हमें इस पर्टिकुलरली बार पे एंट्री करनी चाहिए, तो कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है, या हमें एक मोमेंटम कि इस बार के बाद फॉलो थ्रू आता है कि नहीं आता है। तो ये काफ़ी लोगों को इस तरीके की समस्या आती है और आती रहेगी कि बाजार का सिनेरियो हर 3-4 महीने के टाइम इंटरवल पे चेंज हो जाता है। तो हमें हमेशा इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि बाजार जो है वो काफ़ी चीज़ों को बड़ी जल्दी इनकॉर्पोरेट कर लेता है अपने प्राइस में। तो उस चीज़ को समझते हुए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी पहले भी मैंने डिस्कस किए हैं, बट उनमें थोड़ा सा चेंजेस किया है। तो आज हम जो बात करेंगे वो ये देखेंगे कि जो बार्स हैं, जो टेल बार्स होती हैं, उससे हम एक एंट्री को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो उन एंट्रीज में हमें ये पता लगता है कि हमें एंट्री कैसे करनी है और प्रॉफिट कब बुक करना है। तो आज हम बात करेंगे कि उस एंट्री के बेसिस पे आपको फॉलो थ्रू कितने परसेंट मिलता है। तो जो ये मैं कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी में मोस्ट ऑफनली आप रिवर्सल खेलते हो। जब आप रिवर्सल खेलते हो तो बाय डिफॉल्ट वो रिवर्सल जो ट्रेड होता है वो 1:4, 1:8, इजीली या 1:10 भी ऑफनली बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जब पब्लिक एक साइड पे ट्रैप होती है तो आपको दूसरी साइड पे ज़्यादा अच्छा मोमेंटम मिलता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक एक साइड पे ट्रैप है और दूसरी साइड पे जब बाजार में मोमेंटम कम होने लगता है, और जिन मैं टेल बार्स की बात कर रहा हूँ, जब वो फॉर्मेशन होने लगती हैं तो उनका बहुत तेज़ी से फॉर्मेशन होने के बाद बहुत तेज़ी से आपको उसका एक रिस्पॉन्सिव एक्शन देखने को मिलता है, चाहे वो डाउन साइड पे बने, चाहे वो अप साइड पे बने। अब हम बात करते हैं कि हम आज क्या मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने एक पीपीटी बनाने की पहले मैं कोशिश कर रहा था, तो बिना पीपीटी के मैंने एक पेंट पे एक वो बनाया है, आपसे शायद मैं शेयर करता हूँ। इपिक वेनबर ने, एक मिनट, ये मैंने बनाया है एंट्री ट्रिगर बार्स। अब देखो इसमें आपको क्या समझना क्या है। देखिए, इसमें अब मैटर करेगा लोकेशन क्या है आपकी। मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ तो इसको एक बार पेन खोल लेते हैं कि आप इसको कैसे, मैं क्या चीज़ आप। अब ये जो मैंने आपके बार्स बनाई हैं, ये एक डोजी फैमिली से बिलोंग करती हैं सारी बार्स। तो आज हम खाली रिवर्सल के लिए बात कर रहे हैं और बड़े ट्रेड्स के लिए बात कर रहे हैं। तो ये जो मैंने दो बार्स, ये 2 बार यहाँ बनाई हैं और 2 बार यहाँ बनाई हैं, ठीक है। ये जो बार बनती हैं, ये आफ्टर ए डाउन साइड के बाद बननी चाहिए, मतलब ऐसे बार ऐसे है। उसके बाद अगर इस तरह की बार का फॉर्मेशन होता है तो आपको एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है, जो कि आपको 1:4, 1:8, इवन कभी कभी 1:10 का भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। कैसे दे सकता है? जैसे हम सपोज करते हैं, इसमें हम एक चीज और इनको इसमें इन बैंक करते हैं कि इसके नियर बाय जो है 20 मूविंग एवरेज होनी चाहिए, चाहे वो इसके आसपास हो, मतलब बीच में हो, या इन शॉर्ट बोलने का है कि इसके नियर बाय होनी चाहिए। मतलब इससे ये ना हो कि बार वो यहाँ पे है 20 की या यहाँ पे है। अगर इतनी दूर होगी तो उस बार का कोई फायदा नहीं है बनने का, इस तरह के इसके लिए, ठीक है। तो अगर ये बार यहाँ बने या यहाँ बनती है, मतलब आपकी मूविंग एवरेज अगर यहाँ पे है और यहाँ पे है और इस तरीके की फॉर्मेशन होता है, तो आप ये ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इस पॉइंट को आपको समझ में आ गया होगा। ये बनता है डाउन ट्रेंड के बाद। क्लियर हो गया ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। प्लस जो मैंने बोला है मूविंग एवरेज का आप ध्यान रखेंगे, 20 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं। बट अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए 20 मूविंग एवरेज इनफ है फॉर द इंट्राडे टाइम फ्रेम, ठीक है। 20 मूविंग एवरेज।
अब ये जो बार्स बने हैं, दो बनाई हैं, इन दो बार्स का क्या यूज है? अब ये बार को अगर आप देखा जाए तो ये एक तरीके से टेल बार बोलते हैं। मतलब ये बार इनिशियली ऐसे होगी, मतलब ये ऐसे ग्रीन पूरी रेड होगी, और यहाँ पे आके ये ग्रीन बार बन गई। ये यहाँ से ऐसे होगी अब ये जब बार बनती है, ये बार बनती है अप ट्रेंड के बाद, मतलब ऐसे। ठीक है, ये भी चीज, इसमें भी सेम प्रीकंडीशंस है कि ये बार बननी चाहिए 20 मूविंग एवरेज के पास में। ठीक है, नियर 20 मूविंग एवरेज। मैं आपको इसके एग्जाम्पल दिखाऊंगा, रिसेंटली बाजार ने ऐसे ही बिहेव किया है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स आपके साथ डिस्कशन करने का प्लान किया। तो अब हम इसको ये देखते हैं कि देखिए ये बना सॉरी, ये बनता है आपका अप ट्रेंड के बाद। ठीक है, ये बनता है आपका डाउन ट्रेंड के बाद। दोनों में डिफरेंस बस इतना है, अप ट्रेंड के बाद है ये, सॉरी, ये आपका, उसको एक बार रिमूव करते हैं, रिमूव, ये है आपका डाउन साइड के बाद, ये है आपका अप साइड के बाद। ठीक है, दोनों में हमने रिवर्सल खेलना है। क्या करना है? रिवर्सल खेलना है। मतलब बाजार जो है वो ऐसे जा रहा था, अचानक ऐसी बार बनी और बाजार ने रिवर्सल कर दिया। एक पॉइंट आप इसमें और डालें, देखिए, अगर इस बार बनने के बाद, या चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, कलर इतना मैटर नहीं करेगा। अभी हम बात कर रहे हैं अगर बाजार डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, बाजार डाउन ट्रेंड में है, इन बार्स के बनने के बाद नेक्स्ट बार अगर आपकी बुलिश बनती है, मतलब इसको ग्रीन ले लेते हैं एक बारी, ग्रीन कलर है कि नहीं है, ग्रीन है। ठीक है, इस बार के बनने के बाद जो आपकी नेक्स्ट बार बनती है, अगर वो ऐसे बनती है, मतलब पूरी ग्रीन बार होती है, ठीक है, और इस बार का हाई जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस बार के लो का होगा, और जो टारगेट होगा, जब तक इस बार का प्रीवियस बार का लो ना जाए, तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। और मल्टीपल बार अगर आपको आपके फेवर में 4 से 5 मिल जाते हैं, तो इनफ है, आप उसको प्रॉफिट लें और नेक्स्ट मोमेंटम के लिए जाएं। या अगर मूविंग एवरेज साथ में चल रही है, तो आप इस मूविंग एवरेज का स्टॉप को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 3 पॉइंट्स मैंने इसमें आपको टॉपिक्स में बताए हैं। पहला मैंने बताया कि ये जो कंजेशन बनता है, ये जो बार्स बनती हैं, ये बननी चाहिए आपके पास डाउन साइड के बाद। पहली कंडीशन हुई डाउन साइड के बाद। इसको एक बार छोटा कर लेते हैं पेन को। पहली कंडीशन हुई हमारी पहली कंडीशन हुई डाउन साइड। ठीक है, के बाद इस तरह की फॉर्मेशन टेल बार की होनी चाहिए, जिसको आप हैमर्स भी बोल सकते हो, शूटिंग स्टार भी बोलते हो, काफी चीजें बोलते हो। ठीक है, दूसरी चीज हमें यहाँ पे ये देखनी है कि बाजार में मूविंग एवरेज जो है वो नियर होनी चाहिए। जो मूविंग एवरेज है वो इस मूविंग एवरेज इन प्राइस के पास होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने डिस्कशन किया यहाँ पे कि अगर इस तरीके की बार का फॉर्मेशन होता है और नेक्स्ट बार आपकी एक बुलिश बार बनती है, बुलिश बार मतलब पूरी बॉडी वाली बार बनती है, ऐसे पूरी ग्रीन बार होती है, तो उसमें चांसेस होते हैं 80% ऑफ द टाइम, आई एम सेइंग 80% ऑफ द टाइम, ये आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। एंड एवरी अदर डे इस तरीके की फॉर्मेशंस आपको बाजार में देखने को मिलती हैं। सेम यही कंडीशन इसमें बन जाएगी कि पहले बाजार में अप ट्रेंड होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि बाजार में अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि मूविंग एवरेज पास में होनी चाहिए, 20 मूविंग एवरेज, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपकी बियरिश बार बननी चाहिए विद बॉडी, जिसमें कि विक कम हो। ठीक है, ये हो गया हमारा सेटअप कि हमने सेटअप्स में क्या क्या चीजें नोट करनी है।
1, 2 और 3। अब हम चलते हैं कल तक के एग्जाम्पल पे कि कल के एग्जाम्पल पे क्या हुआ है और हमने इसके बेसिस पे कैसे एंट्री मार्क करनी है। ठीक है, हम अब चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट पे आ गए हम, इसको एक बार रिमूव कर लेते हैं। अब समझते हैं कि मैंने क्या डिस्कशन किया आपके साथ। हम पहले कल के दिन की बात करते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ बाजार में। ठीक है, अब प्रीवियस डे दिमाग से निकाल दो, अब आज का देखो क्या हुआ। आप पहली चीज 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, आप नीचे आए, आपने क्या बनाया, डाउन साइड के बाद आपने क्या बनाया, एक, आप ये देखिए जो मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं, आपने ये बार बनाई, ये देखिए, छोटा ले लेते हैं, ये देखिए ये बार बनाई। अगली बार क्या बनी, अगली बार बनी बिग बार। बिग बार इन द सेंस कि बुलिश बार बनी। एंड सी द मोमेंटम देयर। आपको समझ में आया मैं क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरीके की बार्स, देखिए तीनों पॉइंट ये मैच कर रहे हैं। पहला पॉइंट, आप 20 से ऊपर ट्रेड कर रहे हो। अगर आपको और कंजेशन और अच्छा मोमेंटम लेना है तो आप देखिए बैक साइड में कितना बड़ा डाउन साइड था। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। उसके बाद आपने दो तरह की हैमर बनाई, मतलब दो तरह की बार्स बनी, पहले नीचे पहले बनी और दूसरी बनी। जब एक साथ, मैं दोबारा बता रहा हूं, जब एक साथ इस तरह की बार्स बनती हैं ऐसे, जब एक साथ इस तरह की बार बनती है तो आपको जो मोमेंटम मिलता है वो काफी तेज मिलता है। हम्म? दो बार एक जैसी बनती है, मतलब कलर से आपको इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। जो लॉजिक है आप उस चीज को समझे कि अगर दो बार एक साथ बनती हैं सेम फैमिली से, तो चांसेस होता है कि वो बाजार में आपको 90% ऑफ द टाइम, आई एम सेइंग, यस आई एम सेइंग 90% ऑफ द टाइम वो आपको एक बड़ा अच्छा प्रॉफिटेबल डेज दे के जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजार में क्या हो रहा है। अगर ये फॉर्मेशन है, क्यों, आपका स्टॉप लॉस क्या है, या बिलो 20, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, मिनिमल, और आपको मिल क्या रहा है, सी, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स आपको मिले हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, प्रीवियस डे पे आते हैं। आई होप ये चीज आपको बड़ी अच्छी तरह क्लियर होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने एक एग्जांपल देखा कि बाजार डाउन ट्रेंड में था, आपको टेल बार्स मिली, एंड देन यू विल सी द एम्पल ऑफ मनी यू कैन गेट होम, टेक होम। अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे क्या था, प्रीवियस डे आप एक अप ट्रेंड में थे। ठीक है, आपने यहाँ पे अप ट्रेंड के बाद आपने ये बनाया, बट यहाँ पे हमारा रूल इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप 20 से ऊपर ट्रेड कर रहे हो। क्लियर हो गया। आगे आते हैं, नीचे आया बाजार, बट उस तरह की बार्स नहीं बनी जो कि डाउन ट्रेंड पे बननी चाहिए, अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड आने के लिए बननी चाहिए। यहाँ पे आया, नहीं बना। अब यहाँ पे देखिए, जब ये बार बनी, नीचे आना शुरू हो गया, 20 के नीचे आना यहाँ पे शुरू कर दिया बाजार ने। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, ये बाजार में विक्स बनना शुरू हो गई, जिसको हम टेल बार्स बोलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, जब यहाँ पे बाजार ने 20 के नीचे टेल बार बनाना शुरू करी। अब मैं कौन सी टेल बार की बात कर रहा हूँ आप ये ऑब्जर्व करें, मैं इस टेल बार की बात कर रहा हूँ जो यहाँ बनी है। ठीक है, टेल बार बनी, उसके बाद आपको एक बड़ी बेरिश बार मिली। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या चेंजेस क्या हुआ कि नेक्स्ट बार आपकी ग्रीन बन गई। तो अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, देन वेट फॉर दिस बार कि ये ब्रेक हो, देन सी द मोमेंटम कि आपको क्या मिला, कैसे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, कोशिश करना, ये आपको किसी के भी कोर्स में नहीं मिलेगा। आप इस चीज को खुद ट्राई करें, और बैक टेस्टिंग भी करने की जरूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी। जस्ट फोकस ऑन रूल्स एंड ट्राई टू मेक मनी। कुछ ना कुछ घर ले जाने की कोशिश करनी है हमने। दोबारा मैं समझा रहा हूँ इस पॉइंट को आपको। अब ये देखिए, प्रीवियस डे अप ट्रेंड था, हमारी पहली कंडीशन मैच करती है। दूसरी कंडीशन कि 20 से नीचे नहीं है प्राइस, तो हम छोड़ देंगे। हमने वेट किया, बाजार नीचे आया, बट यहाँ पे इस तरीके की बार नहीं बनी। वेट किया हमने, नीचे आया, और यहाँ पे आपकी
डोजी और इस डोजी फैमिली के पैटर्न्स बनना शुरू हो गए। देखो ये भी डोजी बनी, ये भी एक तरीके से डोजी बनी, ये भी आपका हैमर फैमिली से बना। उसके बाद आप ये देखिए इसके मतलब क्या होते हैं कि बाजार में ऊपर का मोमेंटम स्लो डाउन हो रहा है, बट हमारी प्री कंडीशंस क्या है कि प्राइस 20 से नीचे होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे जब 20 से प्राइस नीचे आना शुरू हो गया, प्रीवियस कंडीशन हमारी मैच कर चुकी है। अगर आपको इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो वो भी आप देख लीजिए। आपको यहाँ पे रैली मिली, आपने 20 को तोड़ा, अगर आपको प्रीवियस डे नहीं काउंट करना है तो आपको ये रैली मिली, आप 20 के नीचे आ गए। उसके बाद आपने ये बार बनाई, ठीक है। नेक्स्ट बार आपने बनाई जो मैं बात करता हूं, एक बेरिश बार। कीप स्टॉप लॉस हेयर एंड सी द मोमेंटम। मतलब अगर आपको हफ्ते में 2 ऐसे ट्रेड मिल जाते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी का कोर्स लेने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है। इस तरह की इंफॉर्मेशन मैं व्हाट्सएप पे मोस्ट ऑफनली डालता रहता हूँ। जो मैंने अभी रिसेंटली व्हाट्सएप का एक ग्रुप स्टार्ट किया है, जो कोई चार्जेस नहीं है, जस्ट कि आप भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करना की शुरुआत करें। क्योंकि आप कितने भी कोर्सेज ले लीजिए, जब तक आप खुद उस चीज को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, अपना पैसा इन्वॉल्व नहीं करेंगे बाजार में, आप किसी का भी लाखों करोड़ों का कोर्स ले लीजिए। इवन मैं अश्वनी सर के साथ 11 साल से था, जब तक आप अपना पैसा नहीं लगाएंगे आपको बाजार से पैसा नहीं मिलेगा। और आपको अपने ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंस लेना है। तो कॉन्फिडेंस के लिए हम हमेशा बोलते हैं स्टार्ट विथ स्मॉल वॉल्यूम, बिकॉज ऐसा ना हो कि आपके नेक्स्ट ट्रेड के लिए पैसा ना बचे। मैंने आपको दोनों के एक एग्जांपल बता दिए, एक बार पीछे का भी एग्जांपल देख लेते हैं अगर और कोई एग्जांपल मिल जाता है। सो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, फिर पब्लिक वैसे भी इंटरेस्टेड कम होती है इस तरीके की वीडियोस देखने में। थर्ड डे देख लेते हैं। अब देखो इसमें ट्रेंड शामिल नहीं करा मैंने, क्यों? क्योंकि हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं। अगर आपको ट्रेंड देखना है तो ट्रेंड के लिए फिर आपको टेक्निकल पे जाना पड़ेगा। मैंने एक सिंपल स्ट्रेटजी बनाई है जो भी सिनेरियो चल रहा है बाजार में। अब आप ये देखिए प्रीवियस डे क्या था, मतलब ये क्या था, एक साइडवेज डे था, ठीक है। बाय नेचर साइडवेज के बाद बाजार में मतलब कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन आता है, बट ये जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्शन है एक्सपेंशन जरूर आएगा। अब हम अगले दिन क्या हुआ, अब नीचे खुलते हैं, साइडवेज हो जाते हैं। साइडवेज होने के बाद आपने ये देखिए, आपने अगेन एक डाउन साइड गया, डाउन साइड आया, उसके बाद आपने बार्स बनाना शुरू करे, ये बनाना शुरू करी। बट आपका रूल यहाँ पे फॉलो अप नहीं होता, क्यों? क्योंकि आप एक तो फॉलो थ्रू नहीं लिया आपने। फॉलो थ्रू इन द सेंस कि आप 20 से नीचे हो, जब आप 20 से नीचे हो बाजार में तो आपकी कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही मैच? 20 से नीचे है, अगर ये बार बनती है तो ये बार होता है डाउन साइड के बाद बाइंग का सिग्नल। ये सिग्नल होता है, ये किस चीज का सिग्नल होता है कि बाजार अप ट्रेंड के बाद ऊपर की साइड ये बने, बट ये कहाँ बना रहा है, ये डाउन साइड पे बना रहा है, और हम 20 से नीचे हैं तो हम इसको ट्रेड को वैसे ही इग्नोर कर देंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपकी डोजी बनी दोबारा से, ये देखो डोजी बनी यहाँ पे, ये हैमर फैमिली से बना, बट आप इससे नीचे हो, आप अवॉइड कर दोगे। फिर बाजार ऊपर गया, फिर देखो जब बाजार यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ से बाजार ने एक हैमर बनाया, ये वाला आप ये देखते हो, ये बनाया। इनके बार आपने एक बड़ी बिग बार बनाई, आप 20 से नीचे आपने छोड़ दिया। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिली कि आप 20 से ऊपर आ गए हो, तो आप इस चीज को प्ले कर सकते हो। ये फिर भी एक ट्रिकी है, तो चाहो तो आप इसको ले सकते हो, नहीं तो लीव इट। क्यों? क्योंकि आप 20 से ऊपर जा रहे हो, आपने वो पैटर्न यहाँ बना दिया, देन यू विल सी द बिग अमाउंट। तो इस तरीके के अगर आपको चार्ट्स देखने हैं, चार्ट्स में आपने ढूंढना क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम सब चार्ट देख रहे हैं बट हमें पता नहीं है हम देख क्या रहे हैं, हम किस बेसिस पे ट्रेड लेने का प्लान कर रहे हैं। तो वो चीज इंप्लीमेंट करें। और आप वो भी देख सकते हैं जहां पे डबल डोजी बनती है, मतलब डबल हैमर पैटर्न बन रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब है कि एक डोजी, एक हैमर बना फिर अगेन हैमर बना, अगर ये बनता है तो 90% आपका कॉल जो है वो चलेगी चलेगी, या पुट चलेगी चलेगी। मैं और एग्जांपल देख लेता हूँ, अगर मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलते हैं तो भी वेल एंड गुड है। यहाँ पे आप नीचे हो, इससे ऊपर हो, यहाँ पे फॉर्मेशन ऐसा हुआ नहीं, ऊपर हो, यहाँ पे ये बना है। अगर आप देखो यहाँ पे, अब ये देखो, आप रैली करी, आपने रैली करी, अब रैली करी बट आप 20 से ऊपर हो,
ऑब्वियस है, जब आप रैली करोगे तो ज़्यादा रैली करोगे तो 20 से ऊपर आ जाओगे। तो आपको वेट क्या करना है, रिजेक्शन का, क्योंकि हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में। यहाँ रिवर्सल बना, कोई बात नहीं, दोबारा उसी फैमिली का बना। जो मैंने आपको बात करी कि अगर इस तरीके की एक जैसी दो बारें बनती हैं, ठीक है, और ये इसके बाद फॉलो थ्रू देती हैं, बट इसके बाद हमें बड़ी बिग बार नहीं बनी, नहीं बनी तो मैटर क्लोज हो जाता है। बट और 20 से नीचे, जब ये 20 से नीचे आया और दोबारा यहाँ पे चीज बनना शुरू हुई, ये देखिए, ये बार बनी, बिग बार बनी यहाँ पे, एंड यू विल गेट द मोमेंटम। तो ये आपको लग रहा है ये 80 टू 90 पॉइंट्स हैं जो आपको 2 घंटे में मिले हैं। तो इस तरीके के आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है बाजार में, और ट्रेड करना है कि आपने किस बार पे ट्रेड करना है और किस बार पे नहीं करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट को आप ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। और एक और पॉइंट यहाँ पे, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, ट्रेड वेल।